इस मुकाम से एबटाबाद का मंजर और भी खूबसूरत नजर आता है, क्योंकि ये मकाम बहुत ही बुलंदी पर है। अब सब कुछ ठीक है। यहाँ पे बाजार जनाब खत्म हो जाता है और बड़ा ही पुरसुकून एरिया शुरू हो जाता है। बेइंतहा खूबसूरत रास्ते। इनफैक्ट ट्रैफिक का फ्लो भी यहाँ पे इस शाहरा पे इस वक्त काफी कम है। सामने है जनाब एबटाबाद पब्लिक स्कूल। एबटाबाद का ये इलाका जिसे कहते हैं इस्लाम कोट, और मानसहरा की तरफ जाते हुए ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा टाउन है। बाजार है, मस्जिद है, हॉस्पिटल्स यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ का भी नज़ारा बेहद खूबसूरत है। ये है जनाब मस्जिद, जामिया मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। बल खाती हुई खूबसूरत सड़क। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि रास्ते में बहुत सारे मकामात आए सफ़र के दौरान, जहां पर वीडियोस बनाने पर पाबंदी थी, और कानून का एहतराम बहुत ज़रूरी है। तो जनाब इस वजह से थोड़ी सी वीडियोस, थोड़े से इलाके को हम कवर नहीं कर पाए, हमारी मजबूरी थी। यहाँ पर ट्रैफिक कम हो जाता है और इस तरह के छोटे छोटे टाउन्स आते रहेंगे, और यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। मैं आपको जूम करके दिखाऊं इस वाले पहाड़ी सिलसिले पर भी इस वक्त, अगर आप देख पा रहे हैं, गुंबद के बिल्कुल साथ बर्फ पड़ी हुई है। कहीं पे चढ़ाई, कहीं पे उतराई। सेंट्रल पब्लिक स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज मानसहरा की ये वैन जा रही है। खूबसूरत सी मस्जिद, माशाल्लाह।
मियाँ जी पंजाब होटल, हसन अब्दाल वाले। क्या नज़ारे हैं जनाब, खूबसूरत नज़ारे, दिल फरेब नज़ारे। चलने के दौरान अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करना सबसे अहम चीज है। ताकि आपका स्टेमिना बना रहे। नज़ारे चेक करें, वाह जी वाह। आगे से फिर ये शारा लेफ्ट की तरफ घूम रही है। एक गाड़ी तो रुकी है, लेकिन क्या पता हमारे लिए ना रुकी है। नहीं, हमारे लिए नहीं रुकी है। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी जी जी, कराची से चाइना बॉर्डर हमारा पैदल सफर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड जी गुड, अप्रिशिएट करते हैं जी आपको। साथ में भाभी भी हैं। जी 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 जी, चले अल्लाह खैरियत से लेके जाए आपको। जज़ाकल्लाह। आपका नाम क्या है सर? आतिफ नाम है जी। आतिफ भाई, आप कहाँ के रिहायशी? ये इधर के हैं जी, एबटाबाद जी, के। एबटाबाद के। हाँ, एबटाबाद में हमने कयाम किया। अच्छा अच्छा। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। सर Anytime welcome। जज़ाकल्लाह Anytime welcome। जज़ाकल्लाह जी, 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 खुश रहे। जज़ाकल्लाह। खुश रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह तो गाइस, अभी हमारी मुलाकात हुई थी सर से, और थोड़े से फासले पर अच्छा। एक और साहब से हमारी मुलाकात हो रही है। इनफैक्ट पूरी फैमिली है। अच्छा। मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? खैरियत है जी। सबसे पहले तो मैं आपका नाम पूछूंगा और आपका बेहद शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने गाड़ी रोकी जी। और जनाब हमसे बात की। जी, आपका बेहद शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आजी गुलफराज, सबाबी का रहने वाला हूँ, मानसेरा में रह रहा हूँ मौजूदा। और आप बहुत खुशी हुई आपको देख के, आपके हिम्मत को सलाम, आपकी जुर्रत को सलाम। तो इसलिए कि आप ठीक है, तो हमने कहा इनसे मिलना ज़रूरी है कि इतना हिम्मत करके 3 नवंबर को आप निकले कराची से। जी जी जी। और ये अभी जो है ना जनवरी है, जी जी जी। आज ना फरवरी, ये तकरीबन आज फरवरी का महीना है। फरवरी, आज कौन सा तारीख है? आज 7 तारीख 7 है। तारीख है। तो बहुत हिम्मत थी आपकी, अल्लाह ताला आपको और हौसला बुलंद करे, वल्ला हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह कामयाबी दे। और जनाब आपके मानसेरा में ही हम पहुंच रहे हैं अभी। आज का इंशाअल्लाह। हमारा टारगेट ही मानसेरा का है। मानसेरा का है। जी जी जी, बिल्कुल। बस हम मानसेरा में रह रहे हैं, आपको देख के बहुत खुश हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत Thank शुक्रिया, you जी, बहुत thank शुक्रिया, you। जज़ाकल्लाह थैंक यू जज़ाकल्लाह। जी, थैंक यू। तो गाइस, एक बस स्टॉप पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं और राइट हैंड साइड पे जो आबादी है उसे कहते हैं मुकद्दस टाउन, और नीचे की तरफ जिस एरिया से हम होकर आए हैं उसे कहते हैं फिरोजाबाद। और यहाँ पे आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुजुकी चलती है, तो बहुत सारी सुजुकियाँ यहाँ पर इस वक्त खड़ी हुई हैं और हमने सफ़र करना है जनाब। इस तरफ एक चीज़ मैं दिखाऊं कि इस बस स्टैंड के पास के साथ ये वाटर कूलर भी लगा हुआ है और इससे ठंडा पानी भी आ रहा है। क्या बात है, ये देखें प्लग वगैरह, और इसके बैक साइड पे पानी का लाइन कनेक्टेड है। कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि यहाँ पर
लोगों को इतनी सहूलत मुयस्सर है और इसको कोई उठा के लेके नहीं जा रहा। बड़े शहरों में क्या हो रहा होता है। पूरे सफ़र के दौरान एक चीज़ तो तय है कि बलूचिस्तान हो या केपीके हो या पंजाब हो या दोबारा इस वक्त हम जब केपीके में हैं, एक चीज़ देखिए मैंने, ईमानदारी इन एरियाज़ में बिलीव करें, ईमानदारी तो है। इसी के मद्दे मुकाबिल अगर आप बात करें बड़े शहरों में, तो वहाँ पे बहुत सारे मसाइल होते हैं। पुरसुकून एरिया है जनाब, थोड़ी देर बैठे हुए रेस्ट करते हैं, फिर यहाँ से दोबारा सफ़र का आगाज़ करते हैं। तकरीबन यहाँ से अब मानसेरा 15 किलोमीटर दूर है। इस वक्त टाइम हो रहा है 1:40 और इंशाअल्लाह ताला मगरिब से पहले पूरी कोशिश है मानसेरा पहुँचने की, और मगरिब में अभी टाइम है। तो गाइस, जनरल बस स्टैंड पे हम इस वक्त बैठे हुए थे और थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, ड्रिंक ब्रेक था हमारा। सर यहाँ से गुजरे हैं और वापस आए हैं क्योंकि इन्होंने बैनर देख रखा था और मुलाकात करने वापस आए हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। सर से जानने की कोशिश करते हैं, इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से? क्या नाम है आपका? मेरा शहराज गुल खान। शहराज गुल खान। शहराज गुल खान। तो सर आप यहाँ के मकामी हैं? मुकामी। माशाल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें देखा, अप्रिशिएट के लिए वापस आए, और ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि यहाँ के मकामी लोग भी पूरे सफ़र में मुख्तलिफ़ लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है, तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे इस सफ़र को। इस इनिशिएटिव का मकसद भी यही है कि बाहमी जो है मोहब्बत कायम हो तमाम कौमियत के दरमियान, मज़ाहिब के दरमियान, फ़िरक़ों के दरमियान, पाकिस्तान की खूबसूरती भी दिखा सके, पाकिस्तान के मेहमान नवाज लोगों को अपनी एक कैमरे की आंख में कैद कर सकें। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? सर बहुत अच्छी गुजर रही है सर। आपको देखकर बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे इलाके नार्दन एरिया में आए हैं। हमारे मुल्क, हमारे पाकिस्तान, हमारी कौम को आपने फ़ख्र के साथ बुलंद कर दिया सर आपका। तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और आपके मंजिल मकसूद तक आपको पहुँचाए। बड़ी दुआएं सर आपके लिए हमारी। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, नेक तमन्नाओं के लिए, दुआओं के लिए। और वैसे आपकी रिहाइश कहाँ पर है? मैं एबटाबाद का रहने वाला हूं। एबटाबाद के। बहुत ही खूबसूरत इलाका है एबटाबाद, बहुत ही खूबसूरत। अब उससे भी ज्यादा इस शहर में आबाद लोग जो है ना, बहुत अच्छे लोग, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं माशाल्लाह से। कोई ऐसा मतलब ऐसा ये नहीं है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। आपको आगे भी जाकर अच्छे लोग मिलेंगे। नार्दन एरिया से शुरू हो गया, ये शहर रेशम से आप पैदल जा रहे हैं। जी 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 जी। तो इंशाल्लाह आपको कामयाब करे अल्लाह। आगे जाके इंशाल्लाह अच्छा होगा, बेहतरीन अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आगे जाकर आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। हमारे सफर के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके सर। गाइस, इस तरह के सफ़र में जब मुसलसल चढ़ाइयाँ आ रही होती हैं तो यकीन जाने सफ़र में आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, और इस वक्त हमारी स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं, जो कि बहुत बहुत कम है। बहरहाल आगे मुसलसल बढ़ रहे हैं और सफ़र को कंटिन्यू रखे हुए हैं। बेइंतहा खूबसूरत नज़ारों के दरमियान ये है कुराए करम हाईवे।
अच्छी बात यह है कि अब इस मकाम पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्लो है और चलने में ट्रैफिक के लिहाज से आसानी हो रही है। नीला आसमान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले और उन पहाड़ी सिलसिलों पर खूबसूरत हरियाली, बेइंतहा खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। आपके सामने ये मौजूद है जनाब अंदाज शादी हॉल। क्या अंदाज है। सफ़र के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर जब हमने डिस्टेंस कवर किया है तो तकरीबन हाईएस्ट हमारा 38 किलोमीटर बनता है, लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर 35 किलोमीटर का भी सफ़र हमने तय किया है। ख़ास तौर पर मुस्लिम बाग से नसाई का फासला तकरीबन 35 किलोमीटर था। नसाई से किला सैफुल्ला ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि इस जैसे ट्रैक पर 35 किलोमीटर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुसलसल चढ़ाई पर मुश्तमिल है ये इलाका। ये देखें जनाब, ऊपर की तरफ जाती हुई ये आबादी का रास्ता। कुछ इसी तरह के रास्ते जगह जगह नजर आते हैं। इन रास्तों पर चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। मैं अब कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये है जनाब हमारे मुल्क की खूबसूरती। अच्छा जी, आगे फिर से उतराई आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक होटल है जिसका नाम है दरबार होटल। Grand Motors and property dealers.
यहाँ से ज़बरदस्त उतराई आ गई। जो कि बड़ी अच्छी बात है। इस तरह की जब उतराई आती है तो सफ़र थोड़ा सा आसान हो जाता है। ट्रैफिक का फ्लो यहाँ पर अच्छा दिखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। इस तरह की छोटी वैन आपको मिलती है जो यहाँ के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। ये एक लकड़ी का बहुत ही बड़ा टाल है। रास्ते में कुछ पैचेस इतने ख़राब आ रहे होते हैं। अब जैसे ये पैच है, बहुत ज़्यादा इस पैच पर फिसलन है और बहुत ही संभल के चलना पड़ रहा है क्योंकि इस पर कीचड़ है। थोड़े थोड़े वक्फे से अगर आप देखेंगे तो लैंडस्केप बिल्कुल चेंज होता हुआ नज़र आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे ज़बरदस्त हरियाली नज़र आ रही है और दूर के जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो यहाँ से बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। उस पर बर्फ़ भी पड़ी हुई है और राइट हैंड साइड पे इस तरह के टीले हैं जिसके ऊपर जनाब आबादी मौजूद है। क्या खूबसूरत नज़ारा है। इस तरह के नज़ारे अभी बेशाम तक नज़र आएंगे, लेकिन बेशाम के बाद आबादी आपको नज़र नहीं आएगी दूर दूर तक। वो पैच बिल्कुल मुख्तलिफ है।
यहाँ से भी ज़बरदस्त उतराई है। यहाँ के मकामी फल फरोश, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? और सब्जी फरोश अब यहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। अच्छा जी, आगे आप देखें रास्ता फिर से चढ़ाई पर मुश्तमिल है। ये देखें जनाब, यहां से मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। आगे बड़ी जबरदस्त चढ़ाई आने वाली है। ये आप देख रहे हैं, गाड़ियां जाते हुए देख रहे हैं। तो आज का सफर जनाब कुछ इसी तरह का है, बहुत ही खूबसूरत। ये शाहरा जिसे कहते हैं कोराकरम हाईवे, स्लिप होते होते बचा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? काफी दूर से चल के आ रहे हैं। जी जी, काफी। आपको वो पीछे अहमदाबाद उससे मेडिकल से क्या कह रहे हैं आप? काफी दूर से चल के आ रहे हैं सर काफी दूर से नहीं, हम कराची से पैदल चल के आ रहे हैं। माशाल्लाह। जी जी। कहाँ का सफर है? हमारा कुंजराब पास का, चाइना बॉर्डर तक का। तो पैदल? जी जी, सारा सफर पैदल है। 3 नवंबर से निकले हुए हैं। 2024 25 में। 25 जी। माशाल्लाह, अल्लाह पाक मदद करें आपकी। मेरे लाइक क्या खिदमत करूं? सर जज़ाकल्लाह। आपका नाम क्या है? फहद है अंशा। अच्छा जी, जी। तो क्या एक्टिविटी है आपकी, क्या मसरूफियात मैं है? मार्केटिंग करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, और आपको मैं काफी दूर से देख रहा हूँ। मैं पहले गया हूँ कलंदराबाद, जी जी। वापसी में आप यहाँ पे मिल गए मुझे। क्या बात है, तो क्या आए बात कुछ है। खाते चाइना पीते यहाँ बॉर्डर तक रोड की राइट साइड पे आपको मिलेंगे। अच्छा जी, इंशाल्लाह। कहाँ के रिहायशी हैं आप? मैं वैसे अहमदाबाद रहता हूँ और बेसिकली कागान का हूँ। कागान के? जी जी, कागान का हूँ। जबरदस्त। आए ना, यहाँ पे कबाब बड़ा अच्छा मिलता है, बड़ा जबरदस्त नहीं कबाब अभी है। सर असल में हमने बहन नाश्ता। भी हमारी आए, मेहमान है आप हमारे। नहीं कुछ खिदमत करूं आपकी। जज़ाकल्लाह। सच में? नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन है आप लोगों पर, आप लोगों की मेहमान नवाजी पर। बहुत बस मेजबान। अभी हमें मौका दे, कुछ खा लेते हैं बस। जज़ाकल्लाह। बहन भी आप हमारे साथ, और किसी और चीज की कोई जरूरत। जज़ाकल्लाह। सच में? जज़ाकल्लाह। और- वाकई हम लोग असल में अभी सफर कर रहे हैं, फिर खा पी लेंगे ना जी जी। तो सफर कर नहीं पाएंगे। कैसा क्योंकि रहा आज सफर? बहुत अच्छा अहमदाबाद? सफर है माशाल्लाह। आप गुजर कर आए होंगे अहमदाबाद से? जी जी CMI जी। से आगे ही हम रहते जी हैं। जी 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 जी। जी। अहमदाबाद में हम लोग रुके थे बलोच ऑफिसर्स मेस पे। अच्छा, वहाँ पे बलोच वाली साइड पे? जी 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 जी, ठीक, वहाँ पे ठीक, हम ठीक। रुके थे। बहुत ही खूबसूरत इलाका है जनाब, बहुत ही खूबसूरत, जी, जी। बहुत प्यारे लोग हैं माशाल्लाह मौका से। देते आप हमें खिदमत का? सर आए जज़ाकल्लाह। हुए हैं आप हमारे शहर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन, आबाद आमीन। रखे, अच्छी सेहत दे आमीन और आमीन। रिस्क में कुशादगी दे। बहुत शुक्रिया और मोहब्बत के लिए। आते सच में
अच्छा लगता है नहीं हमें। नहीं मुझे कुछ बिल्कुल खा लेते बड़े मजे का, आगे अगर रुकते हैं तो बड़ा अच्छा कबाब, नहीं, मशहूर कबाब है यहाँ का। असल में हम लोग सफर नहीं कर पाएंगे, जी, अभी जी। हमारा सफर बाकी है। अगर खाना खा लेंगे ना फिर सफर तो बहुत डेली स्लो हो कितना जाएगा। किलोमीटर आपका होता है टारगेट? नेक्स्ट स्टे के हिसाब से जैसे आज हम एबटाबाद से निकले तो मानसेरा हमने पहुंचना है। 26 किलोमीटर आज का सफर हमारा बनता है टोटल। वो वहाँ से बनता है? वहाँ से बलोच मैस से जब हम निकले हैं। नहीं नहीं, पीछे से आता है फुहारा चौक से, जो एबटाबाद मनसेरा का बोर्ड है वहाँ तक 26 किलोमीटर जी जी, बनता है। तो हम बलोच मैस तो और ज्यादा फासला बन जी, जाता है अगर ना उधर से आपने डायरेक्ट जाना है तो फिर आपको बाईपास शॉर्ट पड़ेगा नीचे जी से। जी 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 बाईपास वाली साइड से जाएंगे, मनसेरा बोर्ड जहाँ पे लगा हुआ जी, है, जी, वेलकम जी, टू जी। मनसेरा, उसी जी, उधर जी। से नीचे बाईपास वाला रोड आता है, ठीक है। आपने वहाँ को उसको करना है, वो चल। आपको शॉर्ट पड़ जाएगा, उधर से आगे बालाकोट की तरफ जाता है। चले ठीक चले है। अब मानसेरा चले, ठीक है ठीक ठीक है, है, बहुत शुक्रिया आइए बहुत ना, शुक्रिया खिदमत करता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खुश रहे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे आप। मेहरबानी। कल होने वाली बारिश के आसार इस वक्त भी इन रास्तों पर मौजूद हैं। मैं आपको दिखाऊं, मुख्तलिफ जगहों पर रोड किनारे अभी भी कीचड़ मौजूद है। इतना सुकून, इतनी खूबसूरत जगह है, छोटे छोटे स्टॉल्स आ रहे हैं और यहाँ के मकामी फल वगैरह और सब्जियां मकामी लोग भी माशाल्लाह से यहाँ के बड़े अच्छे हैं। कुछ लोगों से ऑफ कैमरा मुलाकात हुई, बड़े ही बाअखलाक बाअदब किस्म के लोग हैं। हर कदम के बाद यहाँ का मंजर बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिलीव करें। अब ये देखें क्या नज़ारे हैं। कुछ टॉयज शॉप्स भी मौजूद हैं यहाँ पे। यहाँ पर मकामी जो सैयाह आते हैं अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लोकल प्रोडक्शन है यहाँ की? लोकल। हाँ, क्या बात है, जबरदस्त। कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की बड़ी करम है। अच्छा माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफसर मोहम्मद अफसर। जी। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा नाम है और अच्छा सा आपने डिस्प्ले किया हुआ है। तमाम तरह की सब्जियां भी मौजूद हैं और माशाल्लाह से फल भी मौजूद हैं। कारोबार कैसा चल रहा है? गुजारा ही है आजकल। अच्छा गुजारा है। अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए और ढेर सारी रहमतें और बरकतें नाजिल करें आपके कारोबार में, बेशुमार तरक्कियां और आपकी सेहत में। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सदाकत टायर शॉप। हाँ जी, टमाटर क्या हिसाब है? सॉरी, 5 किलो 5। अच्छा 5 किलो 500 रुपए, ठीक है, यानी 100 रुपए किलो है, ठीक है। और गाजर? गाजर 5 किलो 350 रुपए 5 किलो। अच्छा, ये 5-5 किलो का पैक क्यों बनाया हुआ है? 5-5 किलो लोग लेते ही 5-5 किलो। अच्छा, ये अच्छा है, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। किधर से हो? हम कराची से पैदल सफर कर रहे हैं चाइना बॉर्डर के लिए। कितने दिन का सफर? 3 महीने हो गए अभी तक, 3 महीने क्रॉस कर चुके हैं, मतलब 4था महीना अब लग चुका है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यहाँ पर लोग 5 किलो ही लेते हैं, ऐसा कहना है इनका, और पैक करके रखा हुआ है, जबरदस्त।
आज हम बिल्कुल भी इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दे रहे कितना सफ़र तय कर लिया है, कितना बाकी है, बस चलते जा रहे हैं, सफ़र तय करते जा रहे हैं। अब जनाब कोई ऐसी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पर थोड़ी देर रेस्ट किया जा सके। मैं आपको बताऊं कि बैग का जो वज़न है 10 kg और मोहतरमा के बैग का वज़न तकरीबन 8 kg है। तो इसमें ये है कि मुसलसल बैग को जब लटका के हम चलते हैं तो कंधे पे बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, शाम के वक्त तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सफ़र के दौरान भी जब हम ड्रिंक ब्रेक लेते हैं तो उसका मकसद भी यही होता है कि थोड़ी देर अपने शोल्डर को रिलैक्स दें, ज़रूरी है। ये देखें जनाब, इस पुल के ऊपर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं और ये है एक आबी गुजरगाह। पानी का फ्लो बहुत स्लो है इस वक्त, लेकिन साफ शफाफ पानी है। यहाँ पर एक नर्सरी भी है जिसका नाम है हैदर नर्सरी। मुसलसल हाइट गेन कर रहे हैं जनाब। बड़े शहरों के मुकाबले में यहाँ के मकामी लोगों की मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है। हम नॉर्मली इस चीज़ को कंसीडर करते हैं कि बड़े शहरों में ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात मुयस्सर आती हैं, लेकिन यकीन जानिए बड़े शहरों में मसाइल उन वसाइल से बहुत ज़्यादा है। ये रास्ता आप देख रहे हैं, इन्हीं रास्तों से होकर हम ऊपर आए हैं। बहुत कम स्पीड इस वक्त हमारी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 किलोमीटर पर आवर। आज हमने एक छोटी सी गलती की है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हो सकता है शाम के औकात में। और वो ये कि आज सुबह जो है सफ़र हमने देर से शुरू किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर हम आज मानसेरा नहीं भी पहुँच पाए तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद होंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि मानसेरा आज पहुंचा जाए। वैसे मेरे रूट के मुताबिक हमें एबटाबाद से निकलकर कलंदराबाद में स्टे करना था और नेक्स्ट डे कलंदराबाद से मानसेरा में स्टे करना था। लेकिन अगर
एबटाबाद से मानसेरा हम चले जाते हैं तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, अपनी मंजिल के और भी करीब तर हो जाएंगे। मनाजिर चेक करें जनाब, मनाजिर चेक करें। ये हम हाइट गेन करते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर मकामी आबादी देखें, बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर रहती है। अभी जब हम इस एरिया से होकर गुजर रहे हैं, इस एरिया को कहते हैं जनाब मांगल, और मांगल के बाद एक छोटा सा टाउन और आएगा जिसे कहते हैं निक्का पानी, फिर उसके बाद कलंदराबाद, और कलंदराबाद के बाद फाइनली मानसेरा। अभी डिस्टेंस काफ़ी बाकी है और सफ़र को जारी किए हुए हैं। पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय कर पाएं। ट्रैफिक का फ्लो यहाँ पर थोड़ा सा कम है और मानसेरा क्रॉस करने के बाद ट्रैफिक का फ्लो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बहुत कम फ्लो रह जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मांगल पब्लिक स्कूल। बहुत ही सरसब्ज इलाका है। कोराकरम हाईवे पर अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको हर तरह के मनाजिर देखने को मिलते हैं। अभी कोराकरम हाईवे की खूबसूरती में आगे और भी इजाफा हो जाएगा। ये है जनाब ड्राई फ्रूट की शॉप, मांगल का ये छोटा सा बाजार, बिस्मिल्लाह कबाब शॉप। यहाँ पर चपली कबाब बहुत ज़्यादा शौक से लोग खाते हैं। कलंदरी कबाब, मांगल चनार, ये देखें जनाब कलंदरी कबाब।
ये एक छोटी सी मार्केट मेरा ख्याल है कोई, बहुत सारी शॉप्स हैं इस मार्केट में। यहाँ से फिर से जनाब उतराई शुरू। मांगल का बाजार यहाँ पर ख़त्म है। हज़ारा एक्सप्रेसवे का एक और इंटरचेंज जनाब आगे आने वाला है। अटक का बड़ा ही शानदार पेट्रोल पंप। लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ आबादी मौजूद है। ये है जनाब एक्सप्रेसवे का रास्ता। फिर से जनाब जबरदस्त चढ़ाई आ रही है और फिर से थोड़ी हमारी मेहनत में इजाफा होने वाला है। तो जनाब ऐसे ही रास्तों से होकर आज का सफ़र हमारा जारी है मानसेरा के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे है शाह बेकर्स। अगर समोसे वगैरह खाने हैं तो आइडियल लोकेशन है आपके लिए। और इस वक्त सफ़र के दौरान हमें कुछ भी नहीं खाना। दिल तो बहुत चाह रहा है लेकिन खा नहीं सकते। अनाज के गोदाम मौजूद है राइट हैंड साइड पे।
गाइस ये जो उतराई आप देख रहे हैं ये इलाका कहलाता है निक्का पानी, जिसे हमने क्रॉस कर दिया और निक्का पानी और कलंदराबाद के बॉर्डर पे इस वक्त हम मौजूद हैं। ये एक मैट्रेस की शॉप है और यहाँ पर हमने देखा कि एक चारपाई लगी हुई है, तो जनाब इस चारपाई पर इजाज़त लेकर हमने कब्ज़ा कर लिया है थोड़ी देर के लिए। आगे बाज़ार है कलंदराबाद, यहाँ से शुरू होता है, ड्रिंक ब्रेक लिया है कह सकते हैं, और यहाँ से तकरीबन जो मानसेरा है वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत अभी टाइम अभी बाकी है हमारे पास मगरिब के लिए। इंशाल्लाह ताला 10 किलोमीटर का फासला तय करने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश है कि मगरिब से पहले ये सफ़र कंप्लीट किया जाए और अपनी मंजिल तक पहुंचा जाए। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। फिल वक्त यहाँ पर हम मौजूद हैं ड्रिंक ब्रेक के लिए। तो जनाब ये है कलंदराबाद का इंतहाई मसरूफ बाजार, जहां से इस वक्त हम होकर गुजर रहे हैं। जनाब देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कबाब लग रहे हैं, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या जबरदस्त भाई, क्या जबरदस्त। कराची से पैदल सफर है हमारा, पैदल चाइना बॉर्डर पैदल आ रहे हैं 3 महीने में। माशाल्लाह खुशबू आई तो मैंने सोचा देखूं जरा है क्या। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके काम में बरकत दे। यह है जनाब कोयटा चनार कैफे। क्या जबरदस्त डेवलप्ड इलाका है। बाजार की रौनक तो बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे कुछ नान भाई रोटियां शोटियां लगा रहे हैं। पकौड़ा शॉप, कराची अल नूरानी बिरयानी एंड लाहौर रेस्टोरेंट। देखें इन्होंने किसी की दिल आज़ारी नहीं की, ऐसे लोग होने चाहिए। कराची का भी नाम लिया और लाहौर का भी नाम लिया, क्या बात है। बहुत ही रिवायती सा ये बाजार है, थोड़ा कदीम तर्ज का। इस बाजार का स्ट्रक्चर जो है बड़ा कदीम है। यहाँ पे लड़ाई हो गई है। चाचू कह रहे तू साढ़े को और बदमाशियां कर रहे हैं। मैनू मैं तेनू नहीं छोड़ता। बहुत ही मुश्किल होता है भाई इस तरह की शाहराह पे रश खश पे चलना। और ये जो सुजुकी वाले हैं माशाल्लाह इनकी ड्राइविंग का लेवल ही अलग है। बाजार की रौनक आप देखें, बहुत ही ज़्यादा रश है इस वक्त इस बाज़ार में। शाहीन टेलर्स, हर तरफ से दाएं बाएं गाड़ियां आ रही हैं, कुछ पता ही नहीं लग रहा कैसे चलें पैदल। ये देखें इधर ट्रैफिक भी जैम हो गया।
चले जी, क्लियर हुआ। ये फ्रूट की दुकानें, सब्जियां, माशाल्लाह। मरकजी जामिया मस्जिद कलंदराबाद। रेहान सिलाई मशीन। मेरी शॉप इधर कब है? हाँ होगी शायद। मैंने इधर मेरे मेरा, मेरा कारोबार इतनी जगहों पर फैला हुआ मुझे खुद भी नहीं अंदाजा, बस क्या करें, फिर भी कभी गुरूर नहीं किया। अच्छा जी, मार्केट किराए के लिए खाली है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो शाह बेकर्स। अच्छा, इन बाजारों में आप देखें कि मैं बड़ी आज़ादी के साथ इन बाजारों में वीडियोस बनाते हुए गुजर रहा हूँ। मुझे पता है यहाँ के लोग एतराज़ नहीं करते, लेकिन सफ़र के दौरान जब हम मुख्तलिफ बाज़ारों से होकर गुजरे, नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पर आप ये समझ लें कि बहुत ही मुश्किल मरहला है। वीडियोस बनाना जो है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। वहाँ के लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो हमने भी फिर उस चीज़ को मलूज़ खातिर रखते हुए वहाँ की वीडियोस नहीं बनाई। देखें कितने किनारे पर ये मकान बना हुआ है, आ रहा है नज़र आप लोगों को, बिल्कुल इस टीले के बिल्कुल आखिरी सिरे पर। तो जनाब, बात कुछ ऐसी है कि इंशाअल्लाह ताला मानसेरा तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पे थोड़ा सा बाजार का एरिया ख़त्म हो जाता है। लेकिन खूबसूरती यहाँ पे बढ़ जाती है, देख रहे हैं आप। गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल कलंदराबाद, एबटाबाद। फिर से यहाँ पर चढ़ाई शुरू, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादातर लकड़ियों का कारोबार, जो जलाने वाली लकड़ियाँ हैं, उन लकड़ियों का कारोबार उरूज पर है, क्योंकि जंगलात आसपास बहुत ज़्यादा हैं और मकामी लोगों के लिए रोज़गार का सबब भी है। ये था जनाब बाज़ार का एरिया। जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बाज़ार का एरिया था। इतना ज़्यादा कंजस्टेड एरिया, आप सही बोलूं तो मुझे इस तरह के एरिया में ना बड़ी घुटन सी होती है, बिल्कुल कंजस्टेड। और कराची के हैं जनाब, कराची में तो वैसी घुटन होती है। कराची का सबसे फेवरेट प्लेस जो है वो मेरा कब्रिस्तान है, जहाँ पे रश खश नहीं होता, बिल्कुल सुकून, अमन, शांति, सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं आपको।
जबरदस्त चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, बिलीव करें। आज का सफर इसी वजह से काफी मुश्किल हो गया, वरना 26 किलोमीटर फ्लैट रोड पे हम बड़ी आसानी से तय करते हैं, लेकिन इस तरह तो होगा। इस तरह के कामों में हर तरह की कंडीशन का सामना करना है। और मुझे अपने से ज़्यादा मोहतरमा की फ़िक्र हो रही होती है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर अभी और स्पीड से चल सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी स्पीड को मेंटेन करना होता है मोहतरमा के स्पीड के हिसाब से। ये देखें जनाब, यहाँ से हम आ रहे हैं और इस तरफ जा रहे हैं, कैसी बलखाती सड़क है। बस्ती अब्दुल जब्बार खान मार्केट, सालार कॉलोनी मोड़, कलंदराबाद। ठीक है जी। तो जनाब कुछ इसी तरह के खूबसूरत मनाजिर के दरमियान से होकर हम गुजर रहे हैं। इस वक्त मौजूद है कलंदराबाद में और सफ़र हमारा जारी है मानसेरा के लिए। कुछ बच्चियां कह रही हैं वेरी गुड वेरी गुड, स्कूल की या कॉलेज की बच्चियां हैं, अप्रिशिएट कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। तो गाइस कलंदराबाद में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर भी हमने एक ड्रिंक ब्रेक लिया है और मानसेरा से बिल्कुल अब करीब से करीब तर होते चले जा रहे हैं। ड्रिंक ब्रेक हमने बिल्कुल ऐसी लोकेशन पे ली है, मैं अगर आपको दिखाऊं, नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर कलंदराबाद के बिल्कुल सामने। ये एक स्टोर है जिसका नाम है दुबई स्टोर एंड कॉस्मेटिक्स और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? फयाज नाम है। इम्तियाज भाई? फयाज भाई दुबई पे नाम रखा हुआ है जी। कलंदराबाद स्टोर लिखते तो नहीं, ये हमने पहले भी किया है, 20 साल पहले किया है दुकान। अच्छा। ये कलंदराबाद चौक में थी पहले। अच्छा, कैसा चल रहा है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसा है? माशाल्लाह से जरूरियात की सारी चीजें मैं देख सकता हूँ कि आपके पास जी। मौजूद है। इलाके के लोगों के लिए बड़ी सहूलत, इवन राशन वगैरह के भी बहुत सा आइटम आपके पास मौजूद है, बहुत ही जबरदस्त कंप्लीट चीज रखी हुई है ना हमने। जी, क्या बात है। हम यहाँ पर आकर बैठे थे तो सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे आजकल हालात की वजह से, क्योंकि 2 बैग्स हमने लाके यहाँ पे रखे ना, पीछे भी एक जगह पर हमने स्टे किया था तो वो कंफ्यूज हो रहे थे। जाहिर सी बात है हालात हमारे यहाँ ऐसे बैग्स लेकर। कल भी इस्लामाबाद में हुआ है। जी, वो बड़ा ही अफसोसनाक वाकया हुआ है, ऐसा कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला पूरे मुल्क की हिफाजत फरमाए और अमन व अमान कायम हो। इस तरह से कीमती जानों का नुकसान कहीं पर भी होना अजियतनाक, तकलीफ दे कह सकते हैं कि पूरी कौम के लिए है। जी। अगर बात की जाए तो कैसी चल रही है जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सही चल रही है। यहीं पे रिहाइश भी आपकी? ये अपनी जाती जगह है, पीछे भी मकान है। हाँ, ये सही है। फिर रोड के साथ ही, कुरकरम हाईवे के साथ ही आपने जनरल स्टोर खोला हुआ है, क्या बात है, माशाल्लाह। सारी पीछे हमारी अपनी जगह है पीछे। अच्छा, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे सफर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप हिम्मत वाला काम कर रहे हैं, वैसे हर बंदे का काम तो नहीं है ये।
बस सर अल्लाह ताला हिम्मत देने वाला है। अल्लाह आसानी करे। बहुत शुक्रिया। KKH पे इस वक्त ट्रैफिक जैम है, आप मेरे अकब में देख सकते हैं। फिल वक्त हम जनाब मौजूद हैं कलंदराबाद में, और यहाँ पर आप देखें जंगलात की कितनी सारी लकड़ियाँ मौजूद हैं, और इस एरिए में हर तरफ आरा मशीन की आवाज गूंज रही है। बहुत ही उम्दा नज़ारे हैं। ये एरिया जनाब ढलान पर मुश्तमिल है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ की आबादी। पहाड़ों पे बने हुए जो घर हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आज के सफ़र के इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। आबादी तक जाने वाले रास्ते आप देखें इस तरह के यहाँ पर मौजूद हैं गलियां। ये देखें, ये मकामी लोग इन गलियों का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों तक पहुंचने के लिए। अभी हम दुबई स्टोर पर मौजूद थे। सर ने हमसे पैसे चार्ज नहीं किए, 170 रुपीज़। हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी और मैंने जब पैसे देना चाहा तो सर ने बोला आप हमारे मेहमान हैं, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। मैंने कहा लेकिन आप तो कारोबार कर रहे हैं सर, पैसे तो लें। कहने लगे नहीं। और इस तरह की मेहमान नवाजी यहाँ पर भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस एरिया के आसपास जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं उन पर इस वक्त भी बर्फ़ पड़ी हुई है। ये है गनी अलगनी होटल एंड रेस्टोरेंट। मैं आपको यहाँ के पहाड़ी सिलसिलों के का एक नज़ारा चेक करवाता हूँ थोड़ा और करीब जाने के बाद, क्योंकि वहाँ से शायद नज़ारा क्लियर नज़र आए। आप देख रहे हैं ये पहाड़ी सिलसिला, इस पर जनाब इस वक्त बर्फ पड़ी हुई है। या ये वाला देखें, ये देखें इन झाड़ियों के बैक साइड पे, इन पहाड़ी सिलसिलों पे इस वक्त बर्फ पड़ी हुई है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। Welcome to Mansehra Wildlife Division.
सामने आप इस पहाड़ी सिलसिले को देखें, इस पर मुकम्मल तौर पर इस वक्त बर्फ पड़ी हुई है, जबरदस्त। इसका मतलब ये है कि आगे मौसम बहुत ही शानदार मिलने वाला है। और यहां से नजारा भी बड़ा ही खूबसूरत है। फिर से जनाब एक दफा बाजार में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन ये बाजार थोड़ा सा छोटा है। अंबर स्वीट्स एंड बेकर्स, ये देखें जनाब क्या नज़ारे हैं, आपको चेक कराते हैं। जलेबी, वाह भाई वाह। और ये कोई टिक्की शिक्की है, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पर मौजूद है रोल, समोसे, क्या बात है। और ये है शीरी कॉर्नर स्वीट्स एंड बेकर्स, और ये है अंबर स्वीट्स एंड बेकर्स, ज़बरदस्त। सफ़र के दौरान तमाम तरह की सिमें रखी हुई हैं जनाब, और एक पे पैकेज लगाते हैं और उसका सिग्नल चला जाता है, दूसरे पे लगाते हैं फिर उसका भी चला जाता है। इस तरह की कंडीशन रही है। इस वक्त मेरे पास यू फ़ोन पे पैकेज है, लेकिन यू फ़ोन का सिग्नल बंद है। अब मानसेरा सिटी पर पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह ताला पैकेज करवाएंगे। बताने का मकसद जनाब ये है कि अभी इस तरह के इश्यूज़ का सामना सफ़र के दौरान आप सब जानते हैं कि करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक साहब से हमारी मुलाकात हुई, उनकी वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन सर थोड़े से शर्मीले थे, वीडियो पे नहीं आना चाहते थे। उनसे हॉट स्पॉट लेकर जनाब अपना डायरेक्शन को सही किया, सही मायनों में मानसेरा में किस मकाम तक पहुंचना है उसके तयन का अंदाज़ा किया, और सफ़र को दोबारा से जारी किए हुए हैं। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कोयटा नमकीन शैनवारी रेस्टोरेंट, जो कि जनाब लेफ्ट हैंड साइड पर है। ये है जनाब कोयटा नमकीन शैनवारी रेस्टोरेंट, और हमारा सफ़र जारी है मानसेरा सिटी की तरफ, मानसेरा बाज़ार की तरफ। मानसेरा बाज़ार अब यहाँ से तकरीबन 5.9 किलोमीटर की दूरी पर है, और हम तेज़ी से अपना सफ़र कंप्लीट करने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। रोशनी जनाब अभी बहुत देर तक रहेगी, इंशाल्लाह ताला अंधेरा होने से पहले पहले अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे।
बड़ा ही पुरसकून इलाका। ट्रैफिक का जोर शोर भी यहाँ पर काफी कम हो चुका है और नज़ारे भी बड़े ही दिलकश हैं। मैं आपको दिखाऊं, वक्त की धारा ने इन पहाड़ों का शेप जो है बिल्कुल ही चेंज कर दिया और कहीं कहीं कह सकते हैं कि ये इंसानी तख्लीक भी है। और यहाँ पर ज़बरदस्त वॉल चॉकिंग भी की गई है। मियाँ जी पंजाब रेस्टोरेंट। अब यकीन जानिए, इस जगह पर इतनी ज़बरदस्त खामोशी है, सुकून है, हरियाली है, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और इन नज़ारों के दरमियान से पैदल चलने का जो एहसास है उसकी तो बात ही अलग है। इसीलिए तो जनाब हम सफ़र कर रहे हैं पैदल। आपको दिखाऊं, लेफ्ट हैंड साइड पे होटल है। इस वक्त लोग देख रहे हैं। सर कैसे, खैरियत से, तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जनाब ये लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पैदल किस टाइप के टूरिस्ट आए हुए हैं। वैसे इस मकाम पर बहुत सारे होटल्स भी मौजूद हैं, लेकिन हमने जो टारगेट आज सुबह बनाया था वो मानसेरा बाज़ार का था, मेन मानसेरा सिटी। और करीबी करीब मामला अब रह गया। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है। सैयद मोहम्मद ग्रिल फिश। शारा देखें क्या जबरदस्त मंजर पेश कर रहा है। हर चंद कदम के बाद नज़ारे बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। यही तो खूबसूरती है इस इलाके की। दूर इस पहाड़ी सिलसिले को देखें। थोड़ा आगे से दिखाता हूं। यहां से सही नजर आएगा। ये देखें, इस पर इस वक्त बर्फ पड़ी हुई है और यकीन करें क्या मंजर है, खूबसूरत। चढ़ाई की वजह से चाचू जो हैं बड़ा स्लो लेके जा रहे हैं अपने टम्पर को। मुझसे अगर आप सच पूछे ना, तो मेरा आज का इरादा मानसेरा का नहीं था। मुझे तशवीश थी इस बात पे, क्योंकि इन रास्तों पे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ सफ़र किया है, लेकिन पैदल में मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि क्या हो पाएगा। हमारा स्टे का इरादा वैसे था कलंदराबाद, कि कलंदराबाद में स्टे कर जाएंगे, क्योंकि आज हम लेट भी निकले थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सफ़र आज हमने तय किया और इंशाल्लाह ताला मानसेरा में स्टे करने जा रहे हैं। ये है मस्जिद, बहुत ही प्यारी सी जामिया मस्जिद मुस्तफ़ा।
बहुत ही प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह। यहाँ से देखें मानसेरा के नज़ारे देखें, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। मैं एक बात से मुत्तफिक हूँ, मैं बड़ी बात नहीं करता, ये आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से शहरों को, इन शाहराओं को पूरे सफ़र में 3 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, YouTube की तारीख में इतनी ज़्यादा डिटेल में मुझे कोई वीडियो आप दिखा दें। चलें आज की बात करते हैं। एबटाबाद से लेकर मानसेरा तक जितनी तवील वीडियो और जितनी डिटेल में इस शाहरा को हमने कवर किया है, इस तरह की कोई वीडियो आप मुझे YouTube में दिखा दें। एबटाबाद से मानसेरा तक की वीडियोस अगर आपको YouTube पे मिलती हैं नॉर्मली 10-12 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट, जनाब तेज़ी में पहुंचा दिया, कोई रास्तों का पता नहीं चलता। और हमने पूरी कोशिश की है, कितने कामयाब हुए इस चीज़ में, कितने नाकाम हो रहे हैं, आप मैसेज करके ज़रूर बता सकते हैं। हम अपनी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। अच्छा, सफ़र के इस हिस्से में मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, मज़े की बात, कि मानसेरा बाज़ार तक का जो रास्ता है वो बिल्कुल उतराई पर मुश्तमिल है, क्योंकि मानसेरा भी एक वादी है और पहाड़ों में घिरा हुआ ये खूबसूरत इलाका, और यही वजह है कि अब हमारे सफ़र का तकरीबन जितना हिस्सा रह गया है ये उतराई पर मुश्तमिल है। देखें जी, पहाड़ी सिलसिले, बर्फीले पहाड़ी सिलसिले। जूम करता हूं, ये देखें। तो जनाब, मानसेरा बाजार का अब यहां से शुरुआती हिस्सा आ चुका है और आज के स्टे की तरफ पेशकदमी जारी है। बहुत तेजी में एम्बुलेंस जा रही है, अल्लाह ताला रहम करे। इस बुलंद मकाम से मानसेरा का ये खूबसूरत व्यू आपको नजर आता है। जैसे ही बाजार में आप एंटर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ये है जनाब मानसेरा, पहाड़ों के दामन में कायम ये खूबसूरत इलाका। क्या नज़ारे हैं जनाब, क्या नज़ारे हैं। आज जनाब एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा फासला हमने तय किया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। आप कह सकते हैं 2 दिन का सफर हमने 1 दिन में किया है। लेकिन अगर आज हम कलंदराबाद में स्टे करते तो कल मानसेरा
में स्टे नहीं करते और ज्यादा सफर करते। इस हिस्से में ट्रैफिक का फ्लो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब हम मेन बाजार की बिल्कुल करीब हैं। दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम जामिया मस्जिद गौसिया। हर तरह की दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। सीएनजी स्टेशन, पेट्रोल पंप, हमारा जो स्टे है वो तकरीबन अब यहाँ से 3 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर कह सकते हैं, 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सिल्क वे फिलर्स सीएनजी। तो गाइस, मानसेरा के भरपूर रौनक वाले बाजार में अब हम दाखिल हो चुके हैं। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है जनाब, आज का सफ़र जिस लोकेशन पर इंशाअल्लाह ताला अब हम स्टे करने वाले हैं, आज काफ़ी सारा फासला मानसेरा शहर का तय हो जाएगा। इस एरिया को, जिस एरिया से इस वक्त हम होके गुजर रहे हैं, इसे कहते हैं गाजी कोट। ये गाजी कोट का एरिया कहलाता है। ब्राइट फ्यूचर मंशियात अस्पताल। जब आप मानसेरा में आएंगे तो आपको एक अलग ही एहसास होगा। एक तो यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है और साफ सुथरा इलाका। आप इस शाहराह पे देखें कितनी ज़बरदस्त सफाई है। हालांकि ये पूरा बाजार है लेकिन कचरा आपको नहीं दिख रहा। यहाँ पर ओवर स्पीडिंग भी आपको नहीं दिख रही। गाड़ियाँ बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से
चल रही हैं। जो कि बड़ी अच्छी बात है। बहुत से लोग जो मानसेरा या इस तरह के दूसरे शहरों में नहीं आए, वो ये समझते हैं कि ये कोई देहात है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बस कोई रौनक नहीं होगी, अजीब सी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारने पर लोग मजबूर हैं। जनाब, इन एरियाज़ पर अगर आप नहीं आए हैं, जब आप आते हैं फिर आपको पता लगता है कि ये एरियाज़ कितने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं और यहाँ की शहरी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है और तब्दील हो रही है ज़िंदगी यहाँ पे। यहाँ पर भी आपको ट्रैफिक की रवानी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिलती है। हर तरह की बुनियादी सहूलतों से आरास्ता ये इलाका जिसे कहते हैं मानसेरा, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, अब जनाब थोड़े टाइम के लिए ना कुराकरम हाईवे से हम रास्ता अपना करेंगे चेंज। उसकी एक वजह है, ये रास्ता KKH है, लेकिन हम जा रहे हैं शहर के अंदर क्योंकि हमारा स्टे यहाँ से सिर्फ अब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और दूसरी बात ये, जब इस दाखिली रास्ते पर हम एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद जो हमारा ये सफ़र जाएगा तो कुराकरम हाईवे से हम करीब ही होंगे, अपने स्टे के मकाम से कुराकरम हाईवे के करीब ही हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से फिर शनक्यारी रोड बिल्कुल करीब होगा। तो हम शहरी इलाके में अब दाखिल हो चुके हैं, KKH से हट चुके हैं अब। पाकिस्तान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मानसेरा। आप देखें इस शहर की रौनक, यहाँ के बाजार, यहाँ की साफ सुथरा पुरफिज़म माहौल और यहाँ के मेहमान नवाज लोग। क्या खा रहे हो अकेले अकेले? बड़ा शर्मीला बच्चा है, मुस्कुरा रहा था देख के। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इसकी मुस्कुराहट में इजाफा कर देते हैं। फौजी फाउंडेशन अस्पताल मानसेरा, ठीक है जी। और ये है अल-मक्का टावर। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि KKH जो है लेफ़्ट साइड पर ये शारा मूव हो रही है और यहाँ से हमें अब KKH नज़र नहीं आएगा क्योंकि हम शहरी इलाके के अंदर अब दाखिल हो रहे हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट होटल से थोड़े फासले पर
इस वक्त हम मौजूद हैं, अपने सफर को करते हैं जल्दी से वाइंड अप। आज का सफर बहुत ही अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चल पाए और भी खुशी हुई। रास्ते में बहुत सारे मेहमान नवाज लोगों से मुलाकात हुई। नज़ारे बेहद खूबसूरत थे आज के सफ़र में। और मोहतरमा पीछे रह जाती हैं। मोहतरमा इस वक्त तक बिल्कुल थक चुकी होती हैं। बहुत बड़ी बात है कि ये खड़ी हैं, बहुत बड़ी बात है। आखिर शागिर्द किसकी हैं? कितना रह गया फासला? तो जनाब थोड़ा सा फासला है, आप इसको तय करते हैं और कोशिश करते हैं। सफ़र के इस दौरान भी मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को ये बाज़ार, ये रास्ते दिखाएं। भाई मछली बन रही है ज़बरदस्त। ठंडे एरियाज में लोग मछली बड़े शौक से खाते हैं, और ख़ास तौर पे जो सयाहत के शौकीन हजरात इन इलाकों में आते हैं। आपने देखा कि एबटाबाद से पहले भी, बल्कि मैं ये कहूँगा नौशहरा वाली साइड से, तारू जब्बा के बाद से आप कह सकते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा, यहाँ के लोग मछलियाँ जो है शौक से खाते हैं। गुड।
क्या बात है, क्या बात है। ये चर्बी है ना? हाँ 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 हाँ, मजा आ गया। मुझे तो देख के मजा आ गया। क्या बात है। क्यों खाना खिलाए ना, चखाएं जरा। कराची से आए पैदल हो गए। पैदल। वाह वाह वाह। क्या बात है। मैं इधर से जा रहा था, मेरे को एकदम ऐसे पकड़ लिया किसी ने। वाह। गाइस, कभी कभी आपको आपका अंदाज़ा गलत भी हो जाता है, और हमारा आज का अंदाज़ा सही मायनों में गलत हो गया और काफ़ी लेट हो गए हम। लेकिन जिन रास्तों पे हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये शहरी इलाका है और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई मसला नहीं होता। होटल ढूंढ रहे हैं जनाब। होटल थोड़ा सा बस आगे ही है। ये मानसेरा का बहुत ही ज़बरदस्त मसरूफ़ बाज़ार आप इस वक्त देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त गहमा गहमी नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें बाज़ारों में आपको बहुत ज़्यादा दिखती हैं। बहुत ही अच्छा मसरूफ़ बाज़ार। यहाँ से सिर्फ 210 मीटर की दूरी पर हमारा स्टे है और हम उसी तरफ जा रहे हैं इस वक्त। वन 180 मीटर। क्या मसरूफ बाजार है और क्या रौनकें हैं जनाब यहाँ पे। गोलगप्पे, ज्वेलरी शॉप्स, हर तरह का यहाँ पर कारोबार हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है। और वाकई इन एरियाज में कारोबार हो रहा है।
तो जनाब अपनी आज की लोकेशन पर पहुंच गए हैं जहां पर स्टे करना है।